आप सबका रुक्मिणी प्रकाश में स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 8 आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो वॉल्यूम 1 एमटीएस का है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 26 नंबर से है। कहा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही है, जो दिया गया ऑप्शन में कि कौन सा सही है। तो जब भी इस तरह का चेक करना हो तो कौन सी सही है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका 30 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है, ये 30 बड़ा है, तो मतलब ये सही है। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। इसके लिए देखते हैं, पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला देखते हैं कि अगर क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। ये क्या आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है, ये बड़ा है, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से क्रॉस आपको कर चेक कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको ये 30 बड़ा होगा, लेकिन साइन लगा हुआ उल्टा, मतलब ये क्या है, गलत है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 21, मतलब ये साइन सही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है 16 है। ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब साइन इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन क्या दिया हुआ, गड़बड़ दे रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर उसी तरह से आप समझ गए कि कैसे चेक करना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करना है। जो वैल्यू आपको सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, उस साइड में क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे गुना कर लेते हैं तो 15 होगा, ये क्या होगा 16 होगा। तो आपको ये 16 बड़ा है, मतलब साइन यहाँ पर दिया गया जो कि क्या है, गलत है। तो ये भी ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो ये आपको पता है कि नीचे से जब ऊपर जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपको चेंज करके आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा √7 प्लस कितना √5। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया होल स्क्वायर, तो √7 और प्लस रूट कितना 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी है, तो √7 7 का स्क्वायर कितना आएगा 7 माइनस कितना 5। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 35 बाई कितना आ गया 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस √35 बाई आपका कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा कितना 6 प्लस √35, 6 प्लस √35, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि a इक्वल टू आपका दिया गया, a इक्वल टू इतना दिया गया, b इक्वल टू इतना, a इंटू बी आपको, ठीक है, a इंटू क्या b आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, गुना में पावर ऐड होता है। तो यहाँ पर 2 का पावर 7 है और 2 का पावर 3 है, तो पावर ऐड करेंगे तो 10 होगा, यहाँ पर 10 है। 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 6 है, तो यहाँ पर 5 के पावर कितना हो जाएगा 8, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। संबंध आपके सही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्यूबिक रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे केस में एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 5 के पावर 3 ग्रेटर देन आपका 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 का मतलब कितना 125, कितना 125 ग्रेटर देन 81। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम वही आपका, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका 2 है 6 होगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। चाहे इसी से हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। जब ये आपका √5 ग्रेटर है तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको लिखा हुआ है, तो √5 ही ग्रेटर होगा, मतलब ये आपका दूसरा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, तो गलत दिखाई दे रहा है।
ठीक है। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब केवल एक आपका क्या है? सही है, केवल वन फर्स्ट आपका सही है, बाकी सब क्या है? आपका गलत है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? केवल वन आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या? ये देखिए, देखकर ही आपको पता चल रहा है कि फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो आपको नीचे आपको कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, घटा दीजिए तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 पॉइंट, आपको 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो 5, 3.5 ऑप्शन कौन सा? तो ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है, अगर इस तरह से दे दिया है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कितना होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या? बी स्क्वायर बाई क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या? बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस क्या होगा? बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए की जगह पर कितना है? 5.2 और बी की जगह पर 1.7, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना? अंतर कितना आएगा? 3.5 आपका आएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर। 31 नंबर से आपसे कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या कितनी है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है? दो अंकों की संख्या। ठीक है, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, 99 होगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 11 से विभाजित के लिए पूछा जा रहा, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? तो 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कितना? तो 9 संख्या है जो 11 से क्या है? विभाजित है। ठीक है, 11 से क्या है? विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या बोला जा रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 5, 10, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, तो आपको पता है कि इसको हम लोग इफिशियंसी से बनाते हैं। 5 और बी के लिए दिया गया है 10 दिन में समाप्त कर सकता है, सी के लिए कितना? 30। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम 30 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 और ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी आपके पास जो आ गया, तीनों का एफिशिएंसी अगर जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना? 10। इसलिए समय जो आएगा, दिन का जो संख्या आएगा 30 बटा कितना? 30 बटा आपका टोटल इफिशियंसी 10 है, मतलब आपको 3 दिन में समाप्त कर देगा। क्या? 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तीनों मिलकर काम को समाप्त कर सकता है। ऑप्शन क्या चीज हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, पी अकेले 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, क्यू और आर मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर कितना दिन में? तो 10 दिन में। ठीक है, और P अकेले काम को कितना दिन में? तो 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 हो गया, मतलब ये तीनों का कितना एफिशिएंसी होगा? तो 3 होगा। कार्य क्षमता कितना? 3। P का कार्य क्षमता 1, P का कार्य क्षमता 1 है, आपको Q और R का कार्य क्षमता कितना होगा? 2, तब ना जाकर 3 होगा। तो इसी के लिए समय कहा जा रहा, कितना समय होगा? तो टोटल काम हम लोग के पास कितना? 30 है। पी क्यू आर, आपको क्यू और आर का इफिशियंसी कितना है? 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना? 15 दिन में समाप्त कर देगा। 15 दिनों में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इसका आंसर क्या होगा? 15। ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि दिया गया है। परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि जो होता है, परिधि जो होता है वो क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है।
दिया गया 44, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या r इक्वल टू 44, तो ये कैंसिल कर देंगे तो r इक्वल टू कितना हो गया 7, r इक्वल टू क्या आपको 7 हो गया। तो क्षेत्रफल कहा जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई 22/7, r कितना 7 इंटू क्या 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 22 इंटू क्या 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया बात समझ में, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एक 3900 रुपीज में अंकित मूल्य 3900 रुपीज अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 21% छूट पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो 3900 का कितना 21% क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है, तो छूट आपको टोटल मिला कितना, तो हम लोग को 39 इंटू कितना आएगा 21, ठीक है। 39 इंटू क्या 21 आया, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपको 9, ठीक है। 9 दूना 18 और 3 21, ठीक है। तो 1 आपको 2 कैरी हो गया, तो 6 और 2 कितना 8, इतना रुपया का आपका क्या मिला डिस्काउंट मिला, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो 19, तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, छूट को घटाने पर विक्रय मूल्य आ जाता है, अंकित मूल्य से छूट को घटाने पर क्या विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1803, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा तो 3081 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4700 रुपीज है, यदि 10% और 15% के दो क्रमिक छूट दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 47 अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 90%, ठीक है। और फिर 15% का डिस्काउंट 85% दिया गया है, 85%, 15% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस क्या 15 तो 85 होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 47 इंटू 9 इंटू 85 बाई क्या, तो आपका 10, ठीक है। तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तो कंफर्म पता है कि हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या चीज में आएगा, तो पॉइंट के रूप में आपका आएगा आंसर, जो भी आएगा वो क्या आएगा पॉइंट के रूप में आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3595.5, ठीक है, ये 5 है, ऑप्शन कौन सा तो सी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x और y का अनुपात दिया जा रहा है और ये 2x + 5y = 2y - 3x का मान आपको बताना है, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर x के जगह पर कितना पुट करेंगे 3, y के जगह पर कितना 5, तो 2 इंटू क्या 3 प्लस 5 इंटू क्या 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू क्या 5 माइनस 3 इंटू क्या x कहा गया है तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, 25 31 आया, और यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है, और 6 चला जाएगा तो आपका ये आपको b के जगह पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कितना 5 और यहाँ पर 3 कितना आ जाएगा 10, तो 1 आपका आ गया, मतलब 31 is to क्या
तो 1 आपका आंसर, मतलब ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है 2:3। 10 वर्ष का पश्चात आपको 3:4 हो जाए तो मोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना का अंतर है, 1, यहां पर भी कितना का अंतर, 1, यहां पर भी अंतर कितना, 1 का है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर एज का अंतर बराबर हो जाए, ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, बैलेंस होता है। तो यहां पर पहले इसका एज कितना था, 2, अब एज हो गया 3। पहले एज इसका सोहन का कितना था, 3 रेशियो, अब कितना हो गया 4, मतलब कितना का अंतर आ रहा है, 1 रेशियो बराबर 10, 1 रेशियो बराबर 10। तो पूछा जा रहा मोहन का, तो मोहन का कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट, 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन क्या, आंसर सी आपका आएगा। क्लियर है, आया बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पहली 8 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम संख्याओं का औसत जब भी अगर निकालना हो तो जितना संख्या होगा उतना ही औसत हो जाता है। ठीक है, जितना संख्या उतना ही औसत। जैसे कि 2, 3, सॉरी यहां पर 1, 3, 5 का औसत अगर निकालना होगा तो संख्या कितना है, 1, 2, 3 है ना, तो 3 औसत हो जाएगा। जोड़ के भी देख लीजिए कितना हो गया, 9/3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, जैसे कि अगर लगातार कहे, प्रथम कहा जाए, ठीक है, तब यूज होगा 3, 5 और 7। इसका औसत कितना है, तो कितना विषम संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो औसत कितना होगा, 4 होगा। आप जोड़ के भी देख लीजिए कितना आएगा, 16/4। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 कितना संख्या है, 4, कट करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसलिए प्रॉपर्टी होता है कि विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का, अगर n प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n होगा। ठीक है, जितना संख्या दिया जाए उतना ही उसका क्या होगा, औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 6 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर अगर है तो हानि प्रतिशत, ठीक है, तो हानि प्रतिशत हमको पता है कि कितना का अंतर है, तो 3 का लॉस हुआ। हमेशा विक्रय मूल्य वाला हम लोग नीचे लिखते हैं। 9, तो कितना आ गया, 1/3। 1/3 का मतलब 33.33% आपका होता है, जो ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, हमेशा जो लिखते हैं हम लोग क्या, एसपी को नीचे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 50% लाभ कमाता है। यदि वह उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका सीपी क्रय मूल्य कितना था, 100, तो विक्रय मूल्य 50% का लाभ कमाता है, 50% लाभ कमाता है, मतलब आपको कितना हो जाएगा, 150। तब ना 50% के क्या होगा, लाभ होगा। 50% के क्या होगा, तो लाभ होगा। 50% का क्या, लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी वस्तु को आधा मूल्य पर बेच दिया जाए, उसी वस्तु को आधा मूल्य पर बेच दिया जाए, तो 1/2 मूल्य का मतलब क्या है, 75। तो कितना का लॉस होगा, 25% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा, ए। हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। 100 रुपए का चीज को अगर 75 रुपए में बेचेंगे तो कितना का, तो 25/100 × 100 मतलब 25% का क्या होगा, तो लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो यहां पर अगर 100 अगर है तो 100 से कितना कर दिया गया, 120, तो कितना घटाना होगा, 20। किससे घटाना है, तो 120 से गुने क्या, 100%। इसको कट करेंगे कितना आएगा, 6, ये 3 हो जाएगा 50। 50/3 का मतलब कितना होता है, 16.2/3%। 16.2/3%। इसी को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, 16.66% आपका होगा। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन क्या, डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या आएगा, तो डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन।
43 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि का प्रतिशत कितना होगा। किसके बारे में प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा ये आपको निकालना है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 4800 का क्या x प्रतिशत के बराबर कितना होगा 1224 होगा, है ना। का प्रतिशत है मतलब कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो x प्रतिशत है, तो x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो बटा में क्या होगा 100 होगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 1224 इंटू क्या 100 बाई कितना 4800, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 25 पॉइंट क्या 5, ऑप्शन कौन सा डी, 25 पॉइंट क्या 5, ऑप्शन डी। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 25.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में कहा जाएगा किसी शांत जल में नाव की गति 10% प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल इसकी गति आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रतिकूल में क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 10 माइनस क्या 2। अनुकूल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 10 प्लस 2, तो घटाएंगे तो 8 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिकूल कहा जा रहा है और अनुकूल कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए एक ट्रेन 400 मीटर लंबी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी, ठीक है। तो 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और ट्रेन का लंबाई कितना दे रहा है 400, तो समय आपको निकालना है। तो आपको पता है ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1400 मीटर। और किस स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको चेंज करेंगे 5/18, तो 18 ऊपर चल जाएगा, सेकेंड में आपका आ जाएगा। ठीक है, 0 से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 और 8 हो जाएगा। तो गुना करेंगे 24 और आपका 6 2 कितना 8, मतलब 84 सेकेंड में आपका पार कर जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में कहा जा रहा है कि 2200 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष के बाद इसका ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ब्याज अगर निकालना है तो 2 वर्ष का रेट अगर देता है कितना 10% और टाइम देता है कितना 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज पूछा जा रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो आपके पास है कितना 2200 है, तो इसका हम लोग 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 220। फिर एक बार और 1/10 निकालेंगे तो क्या 22। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 बार इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपका 2 वर्ष दे। ठीक है, तो याद कीजिए यहां पर आपको अगर ब्याज लिखना है तो 1 से गुना, यहां पर क्या 2 से गुना। जब भी अगर 2 वर्ष का अगर निकालेंगे तो सेम इसी तरह से आपको काम कर लेना है। यहां पर कितना से 1 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना होगा 440 आएगा और प्लस कितना 22, तो ऐड करेंगे तो 462 आपका आ जाएगा। इसका क्या 462, ऑप्शन कौन सा, ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। रेट अगर कितना 10% है और समय आपका टाइम जो दे रहा है कितना 2 वर्ष, तो इसका CI% आपका पता है
2 वर्ष के लिए कितना होता है 21%। तो CI बराबर कितना आपके पास 2200 रुपया दे रहा है, 2200 का कितना 21% निकाल लेंगे, तो गुना जब करेंगे तो कितना 462 आएगा। कितना आएगा 462 आएगा। ठीक है, या जनरल तरीका पर भी आप फॉर्मूला पर भी सेट करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ से है। ग्राफ में आपसे कहा जा रहा है कि 2016 का आपका दिया गया है। कब का दिया गया है 2016 का दिया गया है, और इसमें आयात कुंटल में दिया जा रहा है। क्या दे रहा है, आयात जो दिया जा रहा है वो कुंटल में दिया जा रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है क्वेश्चन 47 में कि दिए गए वर्ष के लिए सोयाबीन का औसत आय आपको बताना है। क्या बताना है, औसत आय आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, औसत आय आपको बताना है। तो हम लोग को कुछ नहीं, सबका जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे। यहां पर 120 प्लस 340 प्लस 780 8 प्लस 225 प्लस 390 प्लस 720 डिवाइड बाय कितना वर्ष है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं इसमें, तो आपको आ जाएगा 2503 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इसी को हम लोग पॉइंट में अगर तोड़ते हैं तो कितना है 417.16। ऑप्शन कौन सा, सी होगा। ऑप्शन क्या, सी। 47 का ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 में कहा जा रहा है। ठीक है, सेम आपका ग्राफ दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है। कहा जा रहा है कि 2011 के तुलना में 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, किसमें कहा जा रहा है 2011 और 2012 के तुलना में। तो 11 यहां पर है, 12 यहां पर, तो इसका अंतर कितना वृद्धि हुआ है, तो इसको घटा देंगे तो 200 कितना 20, 220 का वृद्धि हुआ है, 220। ठीक है, तो 220 डिवाइड बाई 2011 में कितना था, तो 120, 120 गुने क्या 100%। ठीक है, क्योंकि यहां पर अंतर वृद्धि प्रतिशत क्या होता है कि जो अगला जो वर्ष होता है उसमें से पिछला वर्ष का क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, कितना वृद्धि हुआ है, तो 220। किस से, तो 120 से, 120 से। बस इसी को सोल्व करना है, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 11 और ये आपका 6, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 50, तो आपको 550/3%। तो इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो 183.33% आपका आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये सब आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, कितने वर्ष में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है, औसत आयात से अधिक है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है, जो हम लोग बनाए थे, पिछला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ये जो बनाए थे इसके पास इसका डाटा था आपका होगा, तो औसत यही था ना हम लोग का, नहीं ये औसत नहीं था, ये औसत हम लोग निकाले थे औसत। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि औसत, ये डाटा को याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि औसत, तो औसत कितना था 417 पॉइंट समथिंग था, यही ना औसत था ना। तो औसत से कितना अधिक है,
तो ये तो अधिक नहीं है, ये भी अधिक नहीं है, ये भी अधिक नहीं है, ये भी अधिक नहीं है, तो कितना अधिक है? तो 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। औसत से कितना वर्ष में अधिक उसका सोयाबीन का आयात किया गया है? तो मात्र 2 वर्ष है, 2013 में और 2016 में। 16 में कितना है? 720 है, और 13 में कितना है? 708 है। इसलिए आपका 2 वर्ष इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसका कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसका पूछा जा रहा है? 2012 से, 12 से आपसे पूछा जा रहा। तो 12 का कितना है? 340। जिससे पूछा जाए उसको क्या नीचे, किसको पूछा गया था? तो 15 को। तो 15 को कितना था? 390 इंटू क्या? 100%, इंटू क्या? 100% हम लोग का आएगा। तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं काटते हैं, इसको रहने देते हैं। 3900 डिवाइड बाई 34% आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है, कितना आएगा? 15, फिर उसके बाद में 1 4.7 समथिंग आएगा। मतलब यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये जो आज का सेट है ये आपका थोड़ा सा इजी सेट है। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा इसमें फास्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत आसान था। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आपको कलम भी आपको बहुत कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं था, इसलिए आपको इसमें टाइम कम लगना चाहिए। ठीक है, चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।